हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन दिस चैनल दसावाला फिजिक्स बाय रवि जांगीड़। आज क्लास 11 एनसीईआरटी फिजिक्स से बहुत ही यूजफुल टॉपिक लेके आए हैं। वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी ड्यू टू हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है तो उसमें ग्रेविटी में कितना चेंज आता है, इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, वो अपन पढ़ने वाले हैं। तो ये आपके पास अर्थ है, इसका मास m ही लिया है अपन ने, एक पर्टिकुलर हाइट h पे स्मॉल m मास का ऑब्जेक्ट है। तो जहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपन ने gh कंसिडर किया है। और सरफेस पे ग्रेविटी कितनी होती है g, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, हर ऑब्जेक्ट पे लगता है। ये जो स्मॉल g है डज नॉट डिपेंड ऑन स्मॉलर ऑब्जेक्ट, डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये अपन डेरिवेशन से समझ लेंगे। रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है 6400 किलोमीटर या फिर 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं वो हाइट रेडियस से बहुत कम होनी चाहिए। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ, ये अपने कंडीशन ली है। तो यहाँ पे जो h अपॉन आर का जो वैल्यू होगा वो 1 से बहुत कम होगा। आर को इधर ले आएंगे अपॉन में तो इधर 1 हो जाएगा, या फिर दोनों साइड आर ई से डिवाइड कर लेंगे, ये होगा h अपॉन आर ई, इधर 1 हो जाएगा। अगर इधर आर ई और आर ई से डिवाइड करेंगे तो ये h बाय आर ई और ये 1 हो जाएगा। उसके बाद देखो स्टूडेंट, इसके अंदर करना क्या है, सबसे पहले यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी से अपन को समझना है। एज वी नो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशन कितना होता है F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ मास, d क्या डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अगर अपन को समझना है F इक्वल टू जी, m1 की वैल्यू ले ली अपन ने स्मॉलर ऑब्जेक्ट m और m2 ले लिया अर्थ me। यहाँ पे ऑब्जेक्ट और अर्थ के सेंटर से बीच की डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, ए बी इक्वल टू आर इक्वल टू एच प्लस आर ई। तो इसको अपन बोलेंगे आर का स्क्वायर। इसका आंसर आ जाएगा जी डॉट स्मॉल m इंटू एम ई अपॉन आर की वैल्यू आपके पास है h प्लस आर ई का स्क्वायर। इसको थोड़ा तरीके से लिखेंगे, g कैपिटल G नॉन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। तो यहाँ पे अपने पास आंसर आएगा m डॉट एम ई अपॉन h प्लस आर ई का स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी से अपने फाइंड कर लिया है। अब हर ऑब्जेक्ट का जो फोर्स होता है ड्यू टू ग्रेविटी, तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी की टर्म क्या होगी इधर, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी F इक्वल टू एम इंटू जी होता है। लेकिन यहाँ पे अपने पास अगर अर्थ सरफेस पे किसी ऑब्जेक्ट का फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी या वेट निकालना है तो mg लिख देंगे, लेकिन पर्टिकुलर हाइट h पे क्या लिखेंगे, m डॉट जी एच। इस बात का मतलब ये है, जी एच का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पर्टिकुलर हाइट। अपन को समझना ये है कि स्मॉल g अगर हाइट पे जाएंगे तो क्या चेंज आएगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। बच्चों ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे। अगर इसकी वैल्यू आपके पास 1000 न्यूटन है तो ये फोर्स भी कितना होगा, 1000 न्यूटन होगा। तो दोनों इक्वेशंस का कंपैरिजन कर लेते हैं। अब लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड
वी गेट, सेम इक्वेशन है, एफ से स्टार्ट हो रही है, तो कंपेयर करेंगे तो एफ वाली टर्म क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। तो एम डॉट जी एच इक्वल टू जी, कैपिटल जी एम इंटू एम ई अपॉन एच प्लस आर ई का स्क्वायर, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, जी एच इक्वल टू जी एम ई ये इक्वेशन थर्ड। अब ये सॉल्व हुआ नहीं है, अपन को सॉल्व करना है आगे। अच्छा बच्चों, एक नॉलेज की बात आपको ध्यान ये रखना है, ये डेरिवेशन बुक में भी दे रखा है इसका सॉल्यूशन। अर्थ सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर होगा। इसको लिख सकते हैं ऑन अर्थ सरफेस ऑन अर्थ सरफेस। अब बच्चों यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पर्टिकुलर हाइट h इक्वल टू जी एम ई अपॉन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, जी एच इक्वल टू जी एम ई, आर ई अगर बाहर लेंगे ब्रैकेट से तो आर ई स्क्वायर आएगा, इधर क्या होगा 1, इधर h अपॉन आर ई का स्क्वायर, h अपॉन आर ई का स्क्वायर। इस डिनोमिनेटर से अगर आप आर ई कॉमन लेते हो तो आर ई स्क्वायर बाहर आएगा, इधर आर ई की जगह 1 आ जाएगा, h अपॉन आर ई ये एज इट इज। उसके बाद अपन को लिखना ये है, ये कैपिटल जी होता है जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी एच इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर 1 प्लस h अपॉन आर ई का -2। जब भी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। जी एच इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस जी, उसके बाद यहाँ पे एक बायनोमियल थ्योरम होती है मैथ्स के अंदर, 1 प्लस एक्स का पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। ये लगेगा कब, जब x की वैल्यू 1 से बहुत कम होगी। अब बच्चों सपोज दैट अर्थ सरफेस से ऑब्जेक्ट 1 किलोमीटर हाइट पे है, 1000 मीटर पे है, h इक्वल टू 1 किलोमीटर 1000 मीटर, और आर ई की वैल्यू कितनी है 6400 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर अपॉन 6400 किलोमीटर, इसका आंसर 1 से बहुत स्मॉल आएगा। तो ये इसमें लग सकता है। ये कंडीशन तभी लगेगी बच्चों जब x की वैल्यू 1 से बहुत स्मॉल होगी, 0.0001 ऐसे आएगा तब। तो यहाँ पे बच्चों n की वैल्यू कितनी है, पावर की वैल्यू कितनी है -2, x कितना है h अपॉन आर ई। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा जी एच इक्वल टू जी 1 प्लस एन की वैल्यू कितनी है -2, एच की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू कितनी है एच अपॉन आर ई। तो फाइनल इसका जो सॉल्यूशन बनेगा जी एच इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। तो स्टूडेंट ये फाइनल आंसर आ चुका है। इस पे काफ़ी न्यूमेरिकल आते हैं एग्ज़ाम में, 11th में, हाफ ईयरली और एनुअल दोनों में। तो इसमें जैसे जैसे अब अपन हाइट पे जाएंगे तो ग्रेविटी डिक्रीज़ होती है।
जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ आओगे तो ग्रेविटी डिक्रीज होगी, और अगर डेप्थ में जाएंगे तो भी ग्रेविटी डिक्रीज होगी। अगर सपोज दैट अपन ने अर्थ के अंदर एक वेल बनाया, गहरा कुआं बनाया, और अगर किसी पार्टिकल को फेंकेंगे तो जैसे ही वो पार्टिकल, वो ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर तक जाएगा तो ग्रेविटी डिक्रीज होते होते अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी कितनी होगी? ज़ीरो। कितनी होगी बच्चों? ज़ीरो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाओ तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। और अगर अर्थ सरफेस से नीचे की तरफ डेप्थ में जाते हैं तो भी क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। एच की वैल्यू न्यूमेरिकल में आप रख सकते हो, यहाँ पे आर ई की वैल्यू कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, तो इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल है, तो इसको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।